सो व्हाट इफ हिनाता वाज ऑन नारुतो स्ट्रीम के 4th एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। एंड इस वाले एपिसोड में मैं कोई भी बहाना नहीं देना चाहूंगा माय लॉर्ड, ये वाला एपिसोड मेरे आलस की वजह से ही लेट हुआ है। एनीवेज, अगर तुमने इस वाली सीरीज के पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लो। बट कहानी में अब तक हमने देखा था कि नारुतो, हिनाता एंड शिकामारू काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए हैं। एंड शिकामारू के पेरेंट्स को पता चल गया था कि उनका बेटा अकेडमी में क्या गुल खिलाने लग रहा है, तो वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए थे शिकामारू के नए दोस्तों के बारे में जानने के लिए। स्पेशली शिकामारू की मम्मी पर्सनली नारुतो से मिलना चाहती हैं, ये जानने के लिए कि नारुतो का कितना बड़ा है दिमाग एंड वो शिकामारू का दोस्त बनने के लायक है भी या फिर नहीं। एज शिकामारू की मम्मी योशिनो नारा ने आज तक नारुतो के बारे में विलेज वालों से सिर्फ और सिर्फ बुरी चीजें ही सुनी थी। एंड इसी सब रीजन की वजह से योशिनो ने शिकामारू से नारुतो एंड हिनाता को नारा क्लैन के कंपाउंड में इनवाइट करने को कहा था, शिकामारू के पिता श्री शिकाकू नारा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। एंड फिर लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि नारुतो एंड शिकामारू ऑलरेडी नारा क्लैन के कंपाउंड के बाहर खड़े थे एंड फाइनली हिनाता भी अपने खड़ूस बाप से परमिशन लेके आ गई थी। सो यही सब हुआ था पिछले वाले एपिसोड में। एंड अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ हिनाता वाज ऑन नारुतो स्ट्रीम का एपिसोड 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे ट्रियो को नारा कंपाउंड में चलते हुए दिखाया जाता है। हिनाता एंड शिकामारू तो सीधे सीधे चल रहे थे, बट नारुतो एक एक चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखने लग रहा था। एज भाई ऑफ कोर्स हमारा नारुतो बचपन से ही बहुत ज्यादा गरीब है। एज नशेड़ी हिरुzen दोनों मिनातो एंड कुशिना की प्रॉपर्टी को खा गया था, इसलिए नारुतो पहली बार इतनी ज्यादा बड़ी एंड सुंदर जगह को देख रहा था। फाइनली थोड़ी देर चलने के बाद हमारा ट्रियो एक सुंदर से बैकयार्ड में पहुंच जाता है, जहां पर शिकामारू के पेरेंट्स ने एक टेबल लगा रखी थी एंड वो उन तीनों का ही वेट करने लग रहे थे। जैसे ही वो तीनों बैकयार्ड में एंटर करते हैं, शिकामारू के पेरेंट्स उन्हें नोटिस कर लेते हैं। उन तीनों को देखते ही योशिनो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से कहती है, सो तुम आ गए, आई अज्यूम ये दोनों तुम्हारे दोस्त होंगे शिकामारू। शिकामारू अपनी गर्दन हिलाता है एंड नारुतो एंड हिनाता की तरफ देखकर कहता है, मॉम डैड दीज टू आर उजुमाकी नारुतो एंड ह्यूगा हिनाता। आई गेस मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि नारुतो कौन है एंड हिनाता कौन। एनीवेज, नारुतो, हिनाता, ये है मेरे पेरेंट्स। तभी हिनाता अपने ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में झुककर कहती है, इट्स माय ऑनर टू मीट यू। ऑल्सो तभी नारुतो भी बोल पड़ता है एंड वो कहता है, तुम दोनों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हारा बेटा एक नंबर का आलसी है, बट वो इतना भी बुरा नहीं है। शिकामारू चिल्लाकर कहता है, भाई आते आते तूने मेरी बुराई स्टार्ट कर दी। नारुतो एंड शिकामारू की बातों को सुनकर शिकाकू तो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है, एज वो म्यूइंग करने लग रहा था, बट योशिनो बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। योशिनो कहती है, मेरे को तुम दोनों अभी से अच्छे लगने लगे हो, स्पेशली नारुतो, एंड तुमने सही कहा, इस विकसित स्लो ब्रो का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 24 घंटे में से 20 घंटे तो सोता रहेगा एंड 5 घंटे सोने के बारे में सोचता रहेगा। एंड भाई शिकामारू की बेइज्जती होते हुए देखकर वहां पर सबके सब हंसने लग जाते हैं। इवन हिनाता भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग रही थी। शिकामारू अपने सर पर हाथ रख लेता है एंड कहता है, गए गुरु। इस सब के बाद योशिनो वहां से जाने लगती है एंड जाते जाते कहती है, मेरे शिकामारू का मजाक बनाने में मजा तो बहुत आ रहा था, बट अपनी ट्रेनिंग के बारे में मत भूलना, बेस्ट ऑफ लक। योशिनो वहां से चली जाती है एंड फिर शिकाकू कहता है, सो तुम लोग रेडी हो मेरे पूरे दिन को बर्बाद करने के लिए? आई मीन तुम लोग रेडी हो ट्रेनिंग के लिए? जैसे ही वो तीनों अपना सर हिलाते हैं, शिकाकू बहुत जोर से बोलता है, ओके शैडो क्लोन जुत्सु। शिकाकू के इतना बोलते ही वहां पर काफी सारा धुआं हो जाता है एंड उस धुएं के हटते ही असली शिकाकू के पीछे 3 क्लोन्स आ जाते हैं। ये देख के हिनाता की आंखें एंड नारुतो की आई मीन नारुतो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। नारुतो जोर से चिल्ला के कहता है, आपने ये कैसे किया? ये क्लोन्स तो ऑलमोस्ट रियल लग रहे हैं, जबकि एकेडमी में तो हमको भद्दे से क्लोन्स बनाना सिखाया जा रहा है। शिकाकू स्माइल करके कहता है, क्योंकि ये सच में रियल है नारुतो, कोई इल्यूजन नहीं। एंड ये सुन के नारुतो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड चिल्लाता है, सच में? सो ये क्लोन्स उन 2 कौड़ी के क्लोन से बेटर हैं जो इरुका सेंसे हमको इतने टाइम से सिखाने लग रहे हैं। मेरे को तो पहले से इरुका सेंसे पे शक था, अगर वो खुद इतने अच्छे निंजा होते तो मिशंस वगैरह पे नहीं जा रहे होते। शिकाकू चीचा, मेरे को यही वाले क्लोन सीखने हैं। शिकाकू नारुतो की बातें सुन के एंड इरुका की बेइज्जती होते हुए देखकर हंसने लगता है, बट कुछ सेकंड बाद वो रुक जाता है एंड कहता है, नारुतो ये तुम मेरे को क्या बुला रहे हो? मैं कोई चिचा विचा नहीं हूँ। नारुतो शिकाकू की तरफ देखता है एंड कहता है, ओके शिकाकू चिचा। ये सुन के शिकाकू काफी ज्यादा अजीब सी शक्ल बना लेता है, बट कुछ टाइम बाद वो कहता है, एनीवेज नारुतो तुम अभी शैडो क्लोन्स को यूज करना नहीं सीख सकते हो, एज शैडो क्लोन्स को बनाने के लिए बहुत सारा चाकरा चाहिए होता है, इसीलिए ये एक फॉरबिडन जुत्सु है जिसे निंजा अकेडमी में सिखाया नहीं जाता है। मे बी फ्यूचर में जब तुम्हारे पास ज्यादा चाकरा होगा तब तुम शैडो क्लोन्स जुत्सु को सीख पाओ। ये सब बोलते टाइम शिकाकू अपने मन में सोचता है, वैसे 9 टेल्स की वजह से इतनी कम एज में भी नारुतो में मेरे से कई गुना ज्यादा चाकरा होगा, इसे सिखा दूं क्या शैडो क्लोन जुत्सु? फिर नेक्स्ट सीन में हमको नारुतो का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है एंड वो शिकाकू की बातों को सुनकर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। तभी शिकाकू कहता है, एनीवेज मैंने ये शैडो क्लोन्स तुम तीनों से फाइट करने के लिए बनाया है।
शिकागो उन्हें बताता है कि शिकामारू के अलावा मेरे को तुम लोगों के स्किल्स एंड वीकनेसेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसलिए जब तुम मेरे क्लोन से फाइट करोगे मैं तुम लोगों को ऑब्जर्व करूंगा। एंड ये मत सोचना कि ये क्लोन्स है तो ये तुम पर इजी जाएंगे, ये तुम्हारी मार भी सकते हैं। ये तुमको मार भी सकते हैं। तीनों नारुतो, हिनाता एंड शिकामारू फाइट के लिए अपने आप को रेडी करने लगते हैं। नारुतो बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा होता है, हिनाता काफी ज्यादा नर्वस लग रही होती है एज वो नारुतो के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाह रही थी। एंड शिकामारू अपने दिमाग में कोई स्ट्रैटेजी बनाने लग रहा होता है। तभी शिकाकू कहता है ओके सो स्टार्ट करते हैं, तुम सबको गुड लक। जैसे ही शिकाकू इतना बोलता है उसके क्लोन्स उन तीनों की तरफ फुल स्पीड में आने लगते हैं। असली वाला शिकाकू एंड उसकी वाइफ योशिनो दूर से खड़े होकर स्पारिंग मैच को देखने लग जाते हैं। शिकामारू पूरे टाइम शिकाकू के क्लोन से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करने लग रहा था। शिकाकू को पता था कि उसके बेटे को ताइजूत्सु उतना अच्छे से नहीं आता है, इसलिए वो मैच में क्लोन से अपनी डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। शिकामारू दूर से ही उस क्लोन के ऊपर खुनाई वगैरह से अटैक करने लग रहा था एंड उसका प्लान अपने पापा के क्लोन को कैसे भी करके एक ट्रैप में फंसाना था। एंड शिकामारू ऐसा कर भी लेता है। जब वो क्लोन एक पेड़ की शैडो के अंदर आ जाता है तभी शिकामारू अपने शैडो पोजीशन jutsu का यूज करके उस क्लोन से अपना सिर बार बार उस पेड़ में भिड़वाने लग जाता है एंड फिर एक कुनाई को फेंक कर वो इस वाले मैच को जीत जाता है। नारुतो की फाइट इस सबसे काफी ज्यादा कम कॉम्प्लेक्स थी। नारुतो सीधे सीधे उस क्लोन पर लात घूसे चलाने लग जाता है बट उसका ये प्लान बहुत बुरी तरह से बैकफायर कर जाता है। वो क्लोन नारुतो के मोस्ट ऑफ द अटैक्स को डॉज कर लेता है बट जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है उस क्लोन के मूवमेंट स्लो होते जा रहे थे बट नारुतो अभी भी उसी सेम स्पीड एंड पावर से उस क्लोन के ऊपर अटैक करने लग रहा था। एंड इवेंचुअली नारुतो उस क्लोन के सिर पर टपाक करके एक फ्लाइंग किक मारता है एंड इस वाले राउंड को क्लियर कर लेता है। फिर हमको हिनाता की फाइट दिखाई जाती है एंड उसको देख के हमको समझ में आ जाता है कि उन तीनों के बीच में हिनाता ताइजूत्सु को यूज करने में सबसे ज्यादा स्किल्ड थी, जिसके पीछे का रीजन उसकी ट्रेनिंग एंड क्लैन की फाइटिंग स्टाइल थी। फाइट स्टार्ट होते ही हिनाता जेंटल फिस्ट का यूज करने लग जाती है जिसे डॉज कर पाना उस क्लोन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बट हिनाता इस वाली फाइट के टाइम पर भी काफी ज्यादा हेजिटेट करने लग रही थी अटैक करते टाइम, इसलिए उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है एक स्ट्रॉन्ग अटैक मार के क्लोन को गायब करने में। जैसे ही सारे क्लोन्स हार जाते हैं शिकाकू के पास उन सारे क्लोन्स की मेमोरीज आ जाती हैं एंड वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखने लग जाता है। शिकाकू कहता है वेल गुड जॉब गाइस, मेरे क्लोन्स अपनी 1% पावर पर ही फाइट कर रहे थे बट स्टिल तुमने काफी ज्यादा इंप्रेसिव काम किया है। बट मेरा फोकस था तुम लोगों के स्किल्स को एनालाइज करना एंड आई थिंक मेरे को अब काफी ज्यादा अच्छा आइडिया लग चुका है। शिकाकू सबसे पहले अपने बेटे शिकामारू की तरफ देखता है एंड कहता है ये हमने पहले भी अपने प्रीवियस स्पारिंग मैचेस के बाद डिस्कस कर रखा है कि तुम बैटल फील्ड पर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो एंड तुम अपने रिसोर्सेज को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करते हो बट तुम्हें अपने ताइजूत्सु एंड ऑफेंसिव अटैक्स पर सीरियसली काम करने की जरूरत है अगर तुम्हें एक अच्छा शिनोबी बनना है तो। शिकामारू बात लिए हुए कहता है हाँ मैंने ये पहले भी सुन रखा है, मैं जल्दी ताइजूत्सु वगैरह में बेटर हो जाऊंगा। शिकागो फिर नारुतो की तरफ देखता है एंड कहता है नारुतो तुम्हारा ताइजूत्सु भी काफी ज्यादा वीक है, तुम जस्ट रैंडम मुक्की एंड लात ही चलाते रहते हो, ऑल्सो तुम्हें अपनी स्पीड पर भी काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये सब कहने के बाद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा तुम में अपनी एज के बालकों से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना है, ऑल्सो तुम्हारे अटैक्स को प्रेडिक्ट कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड ये काफी ज्यादा रेयर एबिलिटी है एंड अगर तुम इस पर काम करते हो तो ये फ्यूचर में तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट देगी। शिकागो की बातें सुन के पहले तो नारुतो का मुंह बन गया था बट उसका एनालिसिस खत्म होते होते नारुतो स्माइल करने लग जाता है। नारुतो कहता है शिकागो चिचा आपने जो कुछ भी कहा वो समझ में तो नहीं आया बट सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। शिकागो क्लैरिफाई करते हुए कहता है बेसिकली तुमको प्रिडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। नारुतो हंसते हुए चिल्लाता है ये तो मेरे को बचपन से पता था। हमारे नारा क्लैन के हेड एंड में अपने हेड को हिनाता की तरफ मोड़ते हैं एंड कहते हैं हिनाता मैंने नोटिस किया कि तुम इस स्पारिंग मैच को पलक झपकते ही खत्म कर सकती थी बट तुमने फिनिशिंग ब्लो बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद मारा, तुम्हें इस चीज के ऊपर सीरियसली काम करना पड़ेगा, फाइट के टाइम पर टाइम वेस्ट नहीं करना होता है हिनाता। ऑल्सो जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती गई तुम काफी ज्यादा थकने भी लगी थी। हिनाता अपना सर झुका के कहती है अंडरस्टूड शिकाकू सेंसे। एंड इस टाइम पर हिनाता का बहुत जोर से रोने का मन कर रहा था बट वो जैसे जैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। तभी शिकामारू स्माइल करते हुए कहता है ये सब कहने के बाद मैं तुमको बताना चाहूंगा तुम क्लियरली तुम्हारे ट्रियो में बेस्ट ताइजूत्सु यूजर हो, तुमने अपने स्टांस को पूरी फाइट में मेंटेन करके रखा था, ऑल्सो ऑफेंसिव अटैक्स के मामले में भी तुम सबसे ज्यादा आगे हो। हिनाता अपने सर को फिर से ऊपर करती है एंड कहती है आप इस बारे में श्योर हैं?
शिकागो अपने सर को हिलाते हुए कहता है, मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूं कि मैं किसी को बेटर फील करवाने के लिए झूठ बोलूंगा। अगर मैंने कुछ कहा है तो आई बिलीव दैट एंड यू शुड एक्सेप्ट दैट। फाइनली हिनाता स्माइल करती हुए कहती है, आई सी, थैंक यू। सारे स्टूडेंट्स की अटेंशन फिर से शिकागो की तरफ आ जाती है एंड वो कहता है, सो तुम सबको काफी सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, बट मैं अभी तुम लोगों के मेजर इश्यूज के ऊपर ही फोकस करूंगा। नारुतो, हिनाता एंड शिकामारू अपने सर को हिलाते हैं एंड तभी योशिनो शिकामारू के साइड में आकर खड़ी हो जाती है। शिकागो कहता है, एज हम तुम लोगों की मेजर वीकनेस के ऊपर ही काम करने वाले हैं, इसलिए मैं नारुतो एंड शिकामारू को ट्रेन करूंगा उनके ताइजुत्सु को इंप्रूव करवाने के लिए। एंड हिनाता, तुम योशिनो के साथ अपने स्टैमिना के ऊपर काम करोगी। मेरे को पता है कि तुम लोग क्या सोचने लग रहे हो, गंदे दिमाग वाले लोगों, बट जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। योशिनो शिकागो की तरफ देख के कहती है, ये स्टैमिना वाली ट्रेनिंग के लिए मेरे से बेटर और कोई हो ही नहीं सकता था, है ना शिकागो? शायद से तुम लोग सही सोच रहे थे। शिकागो फंबल करना स्टार्ट कर देता है एंड कहता है, एनीवेज लेट्स गो बैक टू द ट्रेनिंग बेबी। नेक्स्ट सीन में हमको नारुतो एंड शिकामारू को फाइटिंग स्टांस लेते हुए दिखाया जाता है एंड योशिनो हिनाता को अपने साथ ले जा रही होती है। सो आज वाला एपिसोड में इतना ही था, बट आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू से। मैंने अपना नया चैनल स्टार्ट कर दिया है जहां पर मैं मार्वल, डीसी, बाकी मूवीज एंड वेब सीरीज वगैरह से रिलेटेड क्रेजी कंटेंट डालने वाला हूं। इसीलिए अगर तुम्हें एनिमे के साथ साथ मूवीज, वेब सीरीज एंड मार्वल से रिलेटेड कंटेंट देखना भी पसंद है तो तुम मेरे सेकंड चैनल सिनेवीब को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उचिमारू भाई, एक बार आप भी जरा बोल दो यार इन लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए। तेरे बाप का नौकर लग रहा हूं क्या? और उचिमारू भाई, ऐसा करोगे आप, ये बदतमीजी करनी है ना, फिर मैं अपनी टॉप फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट में साकुरा को तेरे से ऊपर रख दूंगा। नागिन, अबे तू है कौन? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुमने बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट के नाम पर उनके साथ क्या क्या किया था। वो वीडियो तो पहले से कॉर्न अप पे पड़ी है बे। मेरे को एक करना नहीं था, बट मैं मजबूर हूँ। मैं साकुरा को सब कुछ बता दूंगा कि तुमने उसके प्यारे सास के कुन के साथ अपनी गुफाओं में उसकी गुफाओं के साथ क्या क्या किया था। तेरे को सच में लगता है कि मैं उस गुलाबी बाल वाली पोकेमोन से डरता हूँ? अबे ये खिक वाली आवाज क्यों नहीं आई बे? क्योंकि तू भले ही साकुरा से ना डरता हो, बट तू उसके समनिंग एनिमल नारुतो से जरूर डरता है, इच्छाधारी सपोले। सो जिसने भी शोमू कल्चर्ड वीप के सेकंड चैनल सिनेवेब को सब्सक्राइब नहीं करा वो गे।